नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माय ज्ञान क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। जैसे कि इसमें 15 से 20 नंबर मैक्सिमम देता है। जैसे कि अगर इस टॉपिक से हम लोग अलजेब्रा पूरा साल भर का सिलेबस कवर कर लेंगे। जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भागा, बस उसी का यूक्लिड साहब है, बस यही क्या कर दिए हम लोग को, बस माथा पेचिश के लिए लगा दिए हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना होता है। जो टर्म उठा के माथा पेचिश करते रहो बचपन से, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भागा, बस इसी को खासा नाम दे दिए हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग बस खासे का सिद्ध किया, सिद्ध कर दिए अपने मेटर से, बस अपना नाम दे दिए। हम लोग बस बचपन से नहीं जानते थे, हम लोग को स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करना होता है, सिद्ध करना होता है। ये इसका एक बस खाली सा अपग्रेडेड वर्जन हम लोग को मिल गया है कि यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a लेस देन बराबर आर लेस देन बी, जी मतलब 0 छोटा बराबर आर छोटा बी, मतलब हम लोग को आर का मान 0 से ना ही हम लोग का छोटा हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है, लेकिन बी का मान हम लोग से इसके क्या हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। हम लोग को 0 और यहाँ b के मान मतलब भाजक, जो हम लोग का भाजक होता है उसी का हम लोग को बराबर होता है। जैसे कि हम लोग भाज्य बराबर हम लोग बचपन से जानते हैं कि भागा हम लोग को बचपन ही से आता है। यहाँ पर हम लोग a बाई बी मतलब अंश बटा हर के रूप में जो भी हम लोग लिख सकते हैं, 19 बटा 20। यहाँ पर हम लोग का 19 का है, हम लोग का भाज्य है, और 5 का है भाजक है। यहीं पर देखिए हम लोग इसको इस वाले भाग का बोलते हैं भाजक बोलते हैं, ये वाला भाग को हम लोग भाज्य बोलते हैं, और इस वाले भाग को भागफल बोलते हैं, और नीचे जो हम लोग बच जाता है शेषफल बोलते हैं। हम लोग बचपन ही से जानते हैं ये सब। वन में देखे थे हम लोग यूक्लिड विभाजन और लॉगरिथम का एक एचसीएफ निकालने की विधि है, जो बार बार हम लोग को घुमा कर पूछता है यूक्लिड विभाजन लॉगरिथम की कौन सी प्रकलित करने की विधि है। ये हम लोग का है एचसीएफ निकालने की विधि है। यहाँ पर हम लोग फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 135 और 225 बोलेगा कि इसका यूक्लिड विभाजन लॉगरिथम से इसका क्या करिए, एचसीएफ निकालिए। तो हम लोग इसका चरणों का प्रयोग करेंगे। अभी हम लोग को अभी यहाँ पर बताएं कि चरण बाई चरण हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। हम लोग पहले ही जैसे भागा पढ़ चुके हैं, भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल प्लस शेषफल, उसी का हम लोग का बस ऐसे अपग्रेडेड वर्जन है और कुछ नहीं है। जैसे कि हम लोग को देखिए यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो आर का है भाज्य है। यहाँ पर मेन हम लोग को इंपोर्टेंट करना, बस यहाँ ये नहीं भी लिखेंगे तो हम लोग को चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो भी बोल दिया है कि हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना है, तो हम लोग चरण बाई चरण बनाएंगे। जैसे स्टेप 1 में यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 125, अब सोच रहे होंगे कि यहाँ से आया कैसे, तो हम लोग जैसे बचपन से हम लोग भागा जानते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं। देखिए जैसे हम लोग को 135 भागा हम सब लोग जानते हैं, और 225 हो गया, हम लोग भागा देंगे तो हम लोग कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। एक बार में 135, कितना बचेगा 0, 12 में से 3 गया 9 हो गया। तो हम लोग जब तक इसका देते हैं जब तक कि हम लोग को इससे क्या हो जाए, छोटा ना हो जाए। सब लोग जानते हैं भागा देना, यहाँ से हम लोग फिर यहाँ पर इससे भागा देंगे। हम लोग को ये वाला हम लोग को लॉन्ग मेथड है, भाग विधि से हम लोग को एचसीएफ निकालेंगे। बस इसी को यहाँ पर हम लोग रफ में करके क्या करते हैं, यहाँ पर चरण बाई चरण हम लोग लिख देते हैं। 135 को कितना बार में जाएगा, ये भी हम लोग को कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। 2 बार में करेंगे तो 180 से बेसी हो जाएगा, तो हम लोग एक बार में ले जाएंगे 90। तो अभी हम लोग कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 45। तो 45, तो इससे हम लोग को देखिए यहाँ पर जो हम लोग को भाजक है, भाजक हम लोग को क्या होना चाहिए, जो हमको शेष बचा है भाजक से छोटा होना चाहिए, तभी हम लोग दें, नहीं तो यहाँ पर बाहर आता तो और एक स्टेप में ले जाते। तो हम लोग अब यहाँ पर 90 को क्या बनाएंगे हम लोग भाजक, 45 दूनी का 90 कट गया। वन कर हम लोग ऐसे देखिए, तो हम लोग को यहाँ पर क्या ही भाज्य है, भाज्य है। देखिए तो हम लोग स्टेप 1, तो भाज्य हम लोग हो गया ना। देखिए भाज्य हम लोग यहाँ पर कितना है, हम लोग को क्या है भाज्य, ठीक है, हम लोग को भाजक
देखिए तो हम लोग जैसे इसी पर क्या करना, जो रफ किए हैं हम लोग उधर साइड में, हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में जब आएगा तो हम लोग पेज के पीछे क्या करेंगे, रफ कर लेंगे। रफ करके हम लोग स्टेप यहाँ पर सामने नहीं करेंगे, सामने करेंगे तो क्या होगा, एग्जामिनर काट देगा, नंबर आपको एक भी नहीं देगा। तो हम लोग पीछे रफ कर देंगे ज्यादातर हम लोग को। तो यहाँ पर क्या करेंगे स्टेप, तो स्टेप 1 में देखिए 225 का हम लोग को भाजक है, भाज है। यहाँ पर देखिए 135 गुने 1 आ गया ना, पर 135 गुने 1 करते हैं ना हम लोग को। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस क्या होता है हम लोग का शेषफल। देखिए 135 गुने 1 और प्लस शेष यहाँ पर लिख दिए स्टेप 1 में। फिर हम लोग को फिर यहाँ पर जो हम लोग आ गया 135 को फिर 90 गुने 1 प्लस 45 जो हम लोग को यहाँ पर बचा है, इसे ही गुना कर देंगे, यहाँ हम लोग शेष जोड़ देंगे। फिर से मैं यहीं पर ये गुना कर देंगे, फिर यहाँ पर जीरो हम लोग का आ गया है, यहाँ पर शेष हम लोग का बचा है 0। देखिए तो हम लोग यहाँ पर जब तक हम लोग भाग दें जब तक लोग का हम लोग का क्या हो जाए, शेष शून्य ना हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग शेष हम लोग का हो गया, यहाँ पर शून्य हो गया। तो हम लोग को 135 और 225 का एचसीएफ कितना हो गया, 45। हम लोग या फिर अगर नॉर्मली हम लोग को पूछ देगा इसका बिना एल्गोरिथम विधि से, तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं इसका एचसीएफ, या फिर हम लोग पढ़े बचपने से अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका निकालने के लिए हम लोग एचसीएफ निकालते हैं ना, उससे भी हम लोग बता सकते हैं। अगर नहीं पूछा तो एल्गोरिथम विधि से। हम लोग टाइप 1 देख चुके हैं, अब हम लोग टाइप 2 देखेंगे, अंकगणित पर आधारित प्रश्न। जैसे हम लोग अभाज्य संख्या, इसे बोलते हैं प्राइम नंबर, जिसका देखिए एक से बड़ी वही प्रकृत संख्या जो एक के अलावा और किसी से ना कटे, अर्थात इससे अधिक से अधिक 2 फैक्टर हो, उससे अधिक ना हो। तो हम लोग देखिए जैसे 2 का हम लोग देखिए 2 को भागा देंगे, 2 से कितना बन जाएगा, 1 से कटेगा, 1 से कटेगा ना, फिर 2 से स्वयं से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। इसके 2 से ज्यादा अधिक फैक्टर नहीं होने चाहिए, और 2 से अधिक फैक्टर है तो वह अभाज्य नहीं हो जाएगा, कंपोजिट नंबर संयुक्त संख्याएं हो जाएंगी। इसलिए हम लोग इसमें अभाज्य गुणनखंड पढ़ेंगे। देखिए हम लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि, इसमें क्या होता है, सेम जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं ओसी निकालना है। इसको निकाल क्या करना है, बस उसको बस काउंट करके क्या करना है, जितना है उस पर आया उस पर क्या करेंगे हम लोग पावर लगा देंगे। जैसे कि हम लोग 120 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 120 है, 120 से 2 से भागा देंगे, 60 दूनी 120 इतना हो गया। फिर देखिए कितना हम लोग कर दिए, करने के बाद देखिए 120 कितना, देखिए 2 गुने 2 गुने 2 3 गुने 5, देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 बार है, ये 3 कितना बार है, 1 बार है, और 5 कितना है। इसको क्या करेंगे, जितना हम लोग को होगा जो संख्या उसको क्या करेंगे उतना हम लोग पा लेंगे। जिस 3 बार है, 2 कितने बार है, 3 बार है, 3 कितना बार है, 1 बार है, 5 कितना है, 1 बार है। और इसी हम लोग इसमें क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड बोलता है क्वेश्चन में कि इतना और कोई भी संख्या और इतना संख्या को क्या करना है, उसको अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में क्या करें, व्यक्त करें। या फिर पूछ देता है इसकी अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, या फिर पूछ सकता है इसके घातों की सबसे अधिकतम घातों की संख्या कितनी होगी। तो हम लोग घातों की संख्या सबसे कितनी अधिकतम है, 3, और सबसे न्यूनतम पूछा जाता कितना है, 2 जगह है। हम लोग इतना उतना नहीं पूछता जाने के लिए, बेसिकली हमको नॉर्मली पूछ लेता है। टाइप 2 में हम लोग अभी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। अभी हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। जैसे आप लोग देखिए 96 का, इसका हम लोग का अभाज्य गुणनखंड विधि कितना होगा, 2 के पावर 5 में 3। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग 5 कितना बार, 2 कितना बार है, 3 बार, 5 बार है, 2 1 2 3 4 5, 2 3 कितना बार है, 1 बार है। 404 को 2 बार में गिनाएंगे 202, फिर इतना, तो कितना है, इतना। इसका एचसीएफ हम लोग, आप लोग जानते हो कि एचसीएफ आप लोग निकालते हो, यहाँ पर ऐसे करके निकाल दें बच्चों के जैसा, 2 गुने यहाँ पर देखेंगे इसमें कितना कॉमन है, फिर यहाँ पर कॉमन कितना, फिर यहाँ पर कॉमन कितना, यहाँ पर आप लोग ऐसे करके क्या करते हैं, बनाते हैं। और हम लोग को उसे नहीं देखना है, हम लोग थोड़ा बहुत अपग्रेड होना पड़ेगा, नहीं अपग्रेड होंगे तो सब हम लोग को पिछाड़ के क्या कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। देखिए तो यहाँ पर थोड़ा बहुत क्या करना, हम लोग को एचसीएफ में ज्यादा कुछ नहीं देखना है। सबसे इसमें क्या होता है, इसमें देखना होता है हम लोग को न्यूनतम घात वाला। तो जैसे हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग को न्यूनतम घात कितना है, 2 के पावर 2। हम लोग को
ज्यादा नहीं देखना है इसमें। तो यहाँ पर 12 घंटा यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें लोग को मालेंगे, फिर इसमें लोग को मालेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर उसका करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूनतम क्या करते हैं, यहाँ पर न्यूनतम हम लोग घात लेते हैं। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं हम लोग, न्यूनतम घात वाला लेते हैं। ठीक है, देखिए तो 2 के पावर कितना, 2, तो 2 के पावर इतना हम लोग का हो गया एचसीएफ। तो हम लोग को पूछा है कैसे अभी एलसीएम निकालने के लिए। तो देखिए हम लोग, आप लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, दो संख्याओं का गुणनफल हम लोग को क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो देखिए इसी में हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन क्या होता है ना, घुमा फिरा कर दे देता है। जैसे हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग 2 संख्या दे देगा, 2 संख्या दे, कभी इसमें का हटा देगा, कभी ये हटा देगा, कभी इसमें का एक संख्या हटा देगा। तो देखिए इसमें का हटा चाहे इसमें का, बस हम लोग को मूल फॉर्मूला जो ये वाला है, जो मूल फॉर्मूला है हम लोग को याद रखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लोग को एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, आप लोग जानते होंगे कि हम लोग जो भी हम लोग को क्या होता है, जो गुना में होता है वो भागा में जाता है, जो भागा में होता है वह गुना में जाता है। तो देखिए तो हम लोग को क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ को भागा में विदा कर देंगे। देखिए जहां पर हम लोग को ए का है, ए और बी का है धनात्मक पूर्णांक संख्या, हम लोग को ऋणात्मक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर करेंगे तो हम लोग को एलसीएम कभी भी हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, माइनस में नहीं हो सकता है। देखिए तो हम लोग को एलसीएम निकालना है, 2 संख्या हम लोग को दिया है 96 और 404। तो हम लोग का ये सब पूर्णांक संख्या है, जो धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो देखिए तो हम लोग को एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ क्या कर दिए, देखिए 2 संख्याओं का एचसीएफ हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके हैं, हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो देखिए 96 और 2 संख्या है, तो यहाँ पर देखिए तो 24 का कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो देखिए इसमें इतना गुना करेंगे तो 96 हम लोग को आंसर आएगा करेक्ट। तो हम लोग को ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग को बस मूल फॉर्मूला याद है, इसलिए कौन से भुलवा कर दे देगा कि वो दे हिंदी में लैंग्वेज में देगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, एचसीएफ इतना है, तो एलसीएम ज्ञात करें, या फिर दे देगा एचसीएफ और एलसीएम दे देगा और पूछ देगा 2 संख्या का गुणनफल बताइए। ज्यादातर हम लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब होता है इसका लॉन्ग वॉलम जो होता है, क्या किया उसमें का बहुत कम कर दिया, ना के बाद पूछता है, ज्यादा खुश हो गया तो पूछ देता है। हम लोग यहाँ पर देखिए 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पर हम लोग टाइप 3 में देखेंगे, टाइप 3 में हम लोग का है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। जैसे देखिए आप लोग जानते होंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या, जैसे वास्तविक संख्या का है वो सब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मिलकर बना है। जैसे देखिए परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। जैसे देखिए हम लोग को p बाई क्यू का है एक पूर्णांक संख्या ऋणात्मक में भी होता है और धनात्मक में भी होता है। हम लोग का परिमेय संख्या 2 तरह का होता है, एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। सोच रहे होंगे कि हम लोग तो एक ही पढ़े हैं, लेकिन हम लोग देखिए जैसे देखिए एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्यू कभी भी शून्य नहीं हो सकता है और शिव शून्य के बराबर नहीं हो सकता। अगर शून्य होगा तो देखिए जैसे आप लोग देखे होंगे महासागर की तुलना कर सकते हैं हम लोग 0 से, कितना भी बड़ा संख्या हो उससे भागा दे दीजिए तो हम लोग का क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। जैसे हम लोग महासागर में से 1 बाल्टी पानी भी निकाले तो क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। और उसी हम लोग का है 0 1 का है अनंत संख्या है। जैसे हम लोग देखिए कबो भी हम लोग भागा नहीं, हम लोग अंश में हो सकता है लेकिन हर में कभी भी नहीं हो सकता है। 0/2 लिख सकता है, माइनस में 1/2 लिख सकते हैं, जितने भी संख्या हम लोग ऋणात्मक में धनात्मक में सब हम लोग क्या हो सकता है 24/5 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, डॉट 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 etc। देखिए हम लोग का है अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखे। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो खलसा सुने हम लोग का कि हम लोग को अपरिमेय संख्या भिन्न में नहीं लिखा जा सकता है। तो क्या आप कर सकते हैं कभी भी, जब आप लोग देखिए यहाँ पर 1/√2 आप लोग सुने होंगे कि कोई भी जिसका क्या होता है वर्गमूल नहीं निकलता हो, जैसे हम लोग का 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 3 का नहीं निकलता है, 5 का नहीं निकलता है, 6 का नहीं निकलता है,
4 का हम लोग का निकलता है। तो वैसे क्या होता है हम लोग को, देखिए हम लोग को प्रॉपर्टी होता है, तो हम लोग का है अंडर रूट 2 का एक अपरिमेय संख्या है, अब 1 का है हम लोग का परिमेय संख्या है। तो आप लोग प्रॉपर्टी हम लोग इसका होता है कि अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल या भागफल का होता है अपरिमेय संख्या। तो वही देखिए हम लोग का अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, पाई भी हम लोग का क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जिसे हम लोग पता ले सकते हैं क्या होता है अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए कोई भी पूर्ण वर्ग, जैसे देखिए जैसे कोई पूर्ण वर्ग संख्या रूट में ना हो, मतलब कि देखिए जैसे हम लोग परिमेय संख्या हम लोग क्या होता है पूर्ण संख्या, जैसे 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, ये सब हम लोग क्या होगा अपरिमेय संख्या। ये मत सोचिएगा कि जो रूट में होगा वो हम लोग का अपरिमेय संख्या होगा, वो हम लोग का अपरिमेय संख्या सब नहीं होता है। हम लोग को देखिए जितने भी हम लोग का पूर्ण वर्ग हो जिसका हम लोग का वर्गमूल निकल सके वो हम लोग का है सब, उसका हम लोग अपरिमेय संख्या नहीं है। हम लोग को टाइप 3 ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण, इससे हम लोग कम से कम 5 नंबर तो पक्का है कि इससे हम लोग ये थ्योरी इतना पढ़ने के बाद हम लोग कर सकते हैं। देखिए इससे हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कुछ गुण है, तो आप लोग पूछ देखे होंगे वहां पर, सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कैसे हम लोग को अपरिमेय संख्या भिन्न में लिखा जाता है। हम लोग इसी के प्रॉपर्टी के वजह से हम लोग भिन्न में लिख सकते हैं। देखिए जैसे हम लोग को पहला हम लोग का है पॉइंट, एक परिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या के साथ जोड़े या घटाएं या गुना भागा करें, कुछ भी करें हम लोग का क्या होता है एक परिमेय संख्या मिलेगा। जैसे देखिए गुना करें, जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे कोई भी संख्या हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी जोड़े हम लोग का सब का है परिमेय संख्या है, रूट में हो। देखिए जैसे हम लोग गुना में, इससे गुना में करें तो हम लोग देखिए इससे भी हम लोग को क्या होता है पदों को परिमेय संख्या लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं पर अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या गुणनफल हो सकते हैं। देखिए हम लोग का देखिए थर्ड टॉपिक है, हम लोग सेकंड टॉपिक है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव, एक क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। जैसे देखिए अंडर रूट 2 प्लस 1 हम लोग का क्या है अपरिमेय संख्या है, ये क्या है परिमेय संख्या है। तो देखिए तो हम लोग को एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो क्या हम लोग को प्राप्त होगा, हम लोग को एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। या फिर हम लोग गुना ही क्यों ना कर दे, देखिए यहाँ पर फिर हम मान के चलिए अंडर रूट 2 तो एक क्या है हम लोग का अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है। देखिए तो हम लोग का रूट का मान कितना होता है, रूट का मान हम लोग का कितना होता है 1/2 होता है ना। तो देखिए तो हम लोग आधा आधा अगर मान के देखिए यहाँ पर रूट है, दोनों का रूट गुना करेंगे तो दो अगर रूट में क्या हो समान संख्या तो गुना करने पर सेम वही होता है। जैसे देखिए दो अपरिमेय संख्या है ना, तो इसे गुना करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या हो जाएगा। हम लोग का रूट का मान देखिए सोच रहे होंगे समान रूट है, ये रूट हट कैसे गया, तो देखिए रूट का मान अगर हम लोग का कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है। अगर देखिए हम लोग का आधार का हो समान हो तो हम लोग को क्या होता है गुना करने पर उसका पावर क्या होता है हम लोग को जुड़ता है, तो 1/2 प्लस 1/2, ये देखिए 1/2 और 1/2 आधा आधा कितना होता है एक होता है, तो वही हम लोग का 2 के पावर 1 बराबर कितना 2 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक क्या होता है अपरिमेय, परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है। दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़े घटाएं गुना करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें, तभी हम लोग का परिणाम क्या होता है परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी संख्या होता है, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे देखिए जैसे एक अपरिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर क्या होगा अपरिमेय भी हो सकता है परिमेय भी हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 दोनों का ही ये दोनों का हम लोग का अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। देखिए ये हम लोग का क्या है परिमेय संख्या है, ये क्या है अपरिमेय संख्या। तो हम पिछले प्रॉपर्टी में देखे थे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल क्या होता है हम लोग का होता है हम लोग का अपरिमेय संख्या होता है। देखिए ये हम लोग का परिमेय है ये अपरिमेय है, दोनों का गुणनफल क्या हो गया हम लोग का अपरिमेय। देखिए
एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से घटाने पर हम लोग को परिमेय और अपरिमेय दोनों मिल सकता है। जैसे देखिए 3 हम लोग का क्या है, परिमेय संख्या है, यही क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये भी क्या है, हम लोग का परिमेय संख्या है। तो इसे हम लोग घटाएंगे, जोड़ेंगे, गुणा करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा। फिर वही देखिए √2 का है हम लोग का अपरिमेय संख्या है, ये भी क्या है, हम लोग का अपरिमेय संख्या है। दोनों का गुना क्या होगा, हम लोग को 4 आएगा। 4 आएगा, हम कल ही हम क्या बताए थे कि हम लोग का देखिए √2 का है, इसका √2 का मान कितना होता है 1/2, इसका भी कितना मान होता है 1/2। ठीक है, तो इसका 1/1 बताए थे कि अगर बेस का हो, बेस समान हो तो दोनों का होता है पावर हम लोग का जुट जाता है। तो देखिए गुणा करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 2 होगा। बाई मिस्टेक से थोड़ा यहाँ पर लिखा गया था, 2 होगा। तो ये हम लोग का 2 का है एक परिमेय संख्या है। देखिए इसी में हम लोग का कभी अपरिमेय संख्या कभी भी भिन्न या पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता है। जैसे देखिए कभी भी हम लोग का भिन्न का होगा, पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता, मतलब जितने भी हम लोग को अपरिमेय संख्या होगा वो क्या होगा, हम लोग के पूर्णांक के कभी बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, हम बताए थे आप लोग को 1/√2 ये हम लोग का है अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, कभी भी हम लोग का भिन्न पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक समझे। हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, सिद्ध करना है कि 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग पता है हम लोग का 5 पूर्ण भी हुए, तो यहाँ पर हम लोग सिद्ध करेंगे, इसको उल्टा मानेंगे। हम लोग मानेंगे माना कि 5 का एक √ परिमेय संख्या, हम लोग इसे उल्टा मानेंगे। देखिए हम लोग जानते हैं परिमेय का हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। देखिए P और Q हम लोग लिख दें P/Q √5, जहां P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। देखिए यहाँ पर दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर हम लोग देखिए P/Q जब इसका स्क्वायर होगा √5 का, √5 हो कोई भी हो, स्क्वायर होगा तो इसका क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। आप लोग को हम बताए थे कि रूट का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पर एक जो यहाँ पर देखिए स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर जो इसका एक क्यू है, तो यहाँ पर हम लोग क्यू को 2 बार लिख सकते हैं ना। देखिए तो यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ पर भिन्न में था, तो यहाँ पर क्या हम लोग को पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या हम आप लोग को प्रॉपर्टी में बताए कि पूर्णांक संख्या कभी भी हम लोग का भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है। तो देखिए ये पूर्णांक संख्या है, ये भी भिन्न में है, ये पूर्णांक संख्या। तो हम लोग आप लोग को बताए थे कि कभी भी हम लोग का पूर्णांक संख्या भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है। तो देखिए भिन्न हम लोग का पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता, यह असंभव है। तो यह हमारी मान्यता क्या है, गलत होती है। अतः √5 का है हम लोग का एक अपरिमेय संख्या होगा। सबको क्लियर है। देखिए अभी हम लोग √5 का देखे हैं, तभी हम लोग जितना भी हम लोग का √ में कितना जितना भी अपरिमेय संख्या हो, 2 हो, √7 हो, √8 हो, 8 तो नहीं, यहाँ पर हम लोग 11 ले लेंगे, फिर हम लोग का क्या चीज 15 ले लेंगे। बेसिकली हम लोग को इतना तक पूछ सकता है, ज्यादा खुश होगा तो इधर पूछ सकता है। ज्यादातर हम लोग को इतना ही पर पूछेगा, जितना भी हम लोग देख रहे हैं बस 2 से 4 आप लोग को देखना है। बस क्या करना है, यहाँ पर लाके क्या चाहिए भिन्न में कर स्क्वायर बोथ साइड कर क्या करना है, पूर्णांक के बराबर कर देना है। तभी आप लोगों को हम बताए हैं कि कभी भी आप लोगों का पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है। घुमा कर दे देगा, कब √2 का दे देता है, कब √5 का देता है, कब 7 का देता है। यही तीनों में मेन फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। अगर ज्यादा खुश होता है तब दे देगा प्रूफ करने के लिए, नहीं तो बेसिकली नहीं देता है। अब तो इस प्रचलन में सब हाल ही नहीं है, ना के बराबर देता है। अभी अब दे भी देता है तो आपको चौवाना नहीं है, बस 2 दे, 5 दे, 7 दे, 11 दे, 15 दे, कुछ भी दे, हम लोग बना लेंगे बहुत तेजी से। पहले के क्या था कि पहले हम लोग को रट्टा मारा जाता था, इसको ऐसे करिए, फिर इसको लामा से लिखिए, हमारी मान्यता यहाँ से गलत होगी, ऐसे गलत होगी।
उतना क्या करना है, हम लोग को उतना पास टाइम है कि हम लोग इतना बैलेंस करेंगे। √2 को क्या करिए, √3 को ऐसे करिए, फिर इसको लामा विभाजन करिए, फिर उसका प्रॉपर्टी लगाइए। 10 घंटा हम लोग के पास टाइम है, 2 नंबर का हल ही है, उसी में 10 घंटा लगाते रहेंगे। आप लोगों को बस डरना नहीं है, बस ऐसे ही सिंपली आप लोग को बनाना है। देखिए दूसरा हम लोग का क्वेश्चन है, पहला हम लोग का था √5+, इसमें सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 का एक अपरिमेय संख्या। इसमें भी वैसे करेंगे हम लोग, मानेंगे इसके उल्टा मानेंगे हम लोग, मानेंगे माना कि 3 + 2√5 एक का एक परिमेय संख्या। देखिए यहाँ पर 3 + 2√, p/q मानेंगे, जहाँ p और q का है पूर्णांक संख्या है। देखिए यहाँ पर हम लोग को पता है कि हम लोग को क्या है, परिमेय संख्या है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, ये हम लोग का क्या है, अपरिमेय संख्या, ये टोटल हम लोग का है पूर्णांक है, पता है इतना। देखिए तो हम लोग को क्या सिद्ध करना है कि ये जो है इस सबको हम लोग को क्या है, इसे हम लोग को अपरिमेय करना है। तो अपरिमेय हम लोग को पता है कि जितने भी हम लोग पूर्ण वर्ग के छोड़कर जितने भी 2 हो, 5 हो, 7 हो, इसके स्थान पर कुछ भी हो, 7 हो, 2 हो, 3 हो, 11 हो, 15, मतलब कुछ भी हो, बस ये सब कुछ भी जोड़ देगा, घटा में दे देगा, प्लस में देगा। यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर हटा कर क्या कर देगा, हम लोग को माइनस कर देगा, या फिर इसको हटा देगा पूरा, इसको ऐसे कर देगा, या फिर माइनस सेम के सेम ऐसे कर देगा, माइनस कर देगा, प्लस कर देगा, उससे हम लोग को जोड़वाना नहीं है। यहाँ पर देखिए ये हम लोग को यहाँ पर हो गया, तो देखिए इसको क्या करेंगे 1/1। तो देखिए यहाँ से जो 3 है इस साइड ले जाएंगे, प्लस में तो माइनस होगा, माइनस में तो प्लस में होगा। तो देखिए यहाँ पर फिर इसको क्या करेंगे, फिर यहाँ पर ले जाएंगे। तो देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए ये जो 2 है, यहाँ से जो गुणा में है इस साइड जाएगा तो क्या होगा, भागा में होगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग पहले कर दिए, तो इसको अलग कर दिया और इसको क्या कर दिया, इसमें गुना कर दिया। तो देखिए तो हम लोग √5 का एक अपरिमेय संख्या है, ये हम लोग इतना का है, हम लोग का परिमेय संख्या है। तो आप लोग जानते हैं कि 5 एक का है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। हम लोग का पूर्ण वर्ग वही होता है, 4 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, ये सब का है हम लोग का पूर्ण वर्ग है। तो इसलिए हम लोग का √5 का है एक अपरिमेय संख्या होगा। अतः परिमेय संख्या का भी हम लोग को पता है अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, अतः इसलिए हम लोग का 3 + 2√5 का होगा एक अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, आप लोग जो मान रहे यहाँ पर कुछ भी दे दे, 5 दे दे, 7 दे, 8 दे दे, यहाँ पर भी दे दे, कुछ भी दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, 5 दे दे, 7 दे दे, बस इतने ही तक पूछे, ज्यादा उसमें नहीं डाले। हम लोग को जो बने बस इतना ही, बस खर्च क्या करना, यहाँ से उधर क्या करना, इस साइड प्लस रहेगा तो साइड माइनस होगा, इस साइड यहाँ से इस साइड माइनस रहेगा तो साइड जाएगा तो प्लस होगा। तो हम लोग को जो बनाना नहीं है, आराम से एकदम कूल माइंड से बनाना है। देखिए हम लोग को वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार पढ़ना है। हम लोग को ज्यादातर इसमें नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव में देता है बनाने के लिए, और वो इससे ज्यादा कुछ नहीं देता है। देखिए हम लोग को शांतवर्ती, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग का शेष क्या होते हैं, इसमें शेष शून्य हो जाता है, जैसे हम लोग भगा देते हैं कुछ दशमलव प्रसार के बाद क्या हो जाता है, इसका शून्य, जैसे 1/2, 1/2 को हम लोग 1/2 को हम लोग भाग देंगे, 1 को भाग देंगे 2 से, यहाँ पर 0.0, यहाँ पर 0, 5 दूनी का 10 हो गया। तो क्या होगा, ये दशमलव कुछ दशमलव के बाद क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। देखिए इसमें शेष हम लोग का हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इतना होगा। जितने मतलब सम नीचे जितने भी सम संख्या हो उसमें क्या होगा, सब हम लोग का क्या हो जाता है, शून्य होता है। वहीं पर दूसरा नंबर अशांतवर्ती, इसमें क्या होगा, इस स्थिति में क्या होता है, शेष की पुनरावृत्ति होती है। जैसे देखिए 1/3, इसमें भागा देंगे तो हम लोग कितना होगा, 1 में 3 से हम लोग भागा देंगे तो यहाँ पर 0.3 बार में जाएगा, 9, 1, फिर 0, फिर 3, ऐसे क्या करता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। तो हम लोग क्या होता है, इसमें शेष की प्रवृत्ति है। तो वही हम लोग को शेष जो होता है इसको हम लोग को रोकने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पर बार लगाते हैं, ठीक।
कि हम लोग यहाँ पर ये हम लोग को दर्शाता है कि यहाँ पर क्या चीज यहाँ पर रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पर हम लोगों इसके कुछ हम लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे आनुसानी, ये 9th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे आनुसानी आवर्ती पढ़े होंगे, तो आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ पर देखिए 9th क्लास में हम लोग 0.x के ऊपर बार, तो हम लोग जितना बार हम लोग जितने संख्या के ऊपर हम लोग को बार रहता है उतना पर हम लोग का नीचे हम लोग को भागा में नहीं रहता है। जैसे देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 0.3 के ऊपर बार बराबर 3/9, तो यहाँ पर हम लोग 3 में भागा देंगे तो हम लोग कितना होगा 0.333 होगा। फिर यहाँ पर देखिए अगर दो को संख्या के ऊपर हम लोग को होगा 9th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, अगर 0.1 संख्याओं के ऊपर हम लोग एक्स और वाई का है, हम लोग का दो संख्या है, एक्स और वाई का है दो संख्या है। देखिए तो यहाँ पर हम लोग को देखिए यहाँ जितना हम लोग को जितना संख्या के ऊपर हम लोग को बार रहेगा उतना हम लोग को नीचे नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए तो जैसे यहाँ पर ये फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर देखिए 23 में हम लोग 99 देंगे तो हम लोग को रिपीटेशन होगा 0.23 23 23 ऐसे बढ़ता जाएगा, अनंत तक बढ़ता जाएगा, कम ही नहीं होगा। फिर यहाँ पर 3 संख्या पर जाए तो सेम वही करना, इसमें भी होगा जितना संख्या के ऊपर हम लोग को बार रहेगा उतना नीचे नहीं लगेगा। लेकिन अब तो यहाँ तो ये बात हो गया कि यहाँ पर 0 पॉइंट यहाँ पर कोई भी संख्या रहेगा तो उसमें 0 बार, अगर यहाँ पर कोई संख्या दे दे, यहाँ पर कोई संख्या मान के चलिए ए दे दिया, अक्षर संख्या को ये दे दिया, तो यहाँ पर देखिए ए दे दिया तो जितना बार रहेगा सेम जिससे ये भी रहता है वैसे ही रहेगा। बट यहाँ पर क्या करना है ए जो है यहाँ पर दूसरा जो अक्षर हम लोग का संख्या है वो क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो भी संख्या हम लोग कितना है तो देखिए जैसे 7.478 के ऊपर बार, तो हम लोग पता है कि हम लोग जितना संख्या के ऊपर बार रहता है उतना संख्या पर हम लोग क्या लगता है नीचे 9 लगा देते हैं। तो इसमें हम लोग भाग रहे हैं तो कितना गया 7.478 फिर 4 से रिपीटेशन होता रहेगा। ये सब हम लोग का है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी इसमें आ जाता है। इसमें सभी संख्या क्या होती है हम लोग को अपरिमेय संख्या। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि 1/2 और इतना 1/3 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो वही हम लोग ये ज्यादातर हम लोग को ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो हम लोग को थोड़ा बहुत इसमें सिलेबस में नहीं है तभी हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं और ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है 9th क्लास में ले। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है, ध्यान रखना है आप लोग को कि इतना हम लोग का होगा, बस ज्यादातर कभी ये देता है कभी देता है, ये थोड़ा ना के बराबर देता है, ये उतना नहीं, बस हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग को कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो यहाँ इसको ध्यान रखना और इसका हम लोग को ऑब्जेक्टिव के व्यू से क्या होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये हम लोग को शांत अशांत आवर्ती देखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग का टाइप 4 में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये चैप्टर का हम लोग का लास्ट टॉपिक है। देखिए टाइप 4 में यदि x बराबर p/q क्या हो परिमेय संख्या हो तो q का अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए हम लोग को 2 के पावर n गुणे पाई, मतलब 10 का गुणज होना चाहिए, 10 का गुणज। अगर दोनों में से कोई एक हो रहे या 5 रहे या फिर 2 रहे तो हम लोग को ये क्या होगा, हम लोग को ये क्या होगा शांत आवर्ती होगा। देखिए या फिर अगर दोनों में से कोई एक ना रहे, 3 आ जाए 6 आ जाए, मतलब 10 का गुणज ना हो तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा क्यू का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, वो हम लोग का अशांत आवर्ती हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल 3/8, जैसे 3 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 8 का 4 दूनी 8 2 दूनी का 4 2 एकम 2। देखिए ओनली फॉर यहाँ पर क्या है 2 2 है, तो यहाँ पर देखिए या तो हम क्या बोले 10 का गुणज होना चाहिए, या तो फिर 2 ही होना चाहिए या फिर 5, दोनों होना चाहिए। 5 भी होगा तब भी चलेगा, 2 भी होगा तब भी चलेगा, अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को क्यू का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 के पावर 3, तो हम लोग का क्या हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हम लोग क्यू का अभाज्य गुणनखंड कितना है 2 के पावर n और m के पावर n के रूप का है, अतः ये हम लोग का क्या हो जाएगा और शांत आवर्ती हो जाएगा। ये देखिए अशांत आवर्ती, तो देखिए 16/15 6/15, तो यहाँ पर देखिए 15 का हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड 3 से जाएगा 5,
तो देखिए यहाँ पर 3 है 5 है, तो लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, 2 चाहिए, या फिर खासा 5 चाहिए। तो यहाँ पर देखिए तो 5 है 3 है, पर यहाँ पर 2 नहीं है। तो देखिए तो हम लोग का इसका हम लोग का क्यू का भाज्य गुणन कितना हो जाएगा, 3 और 5, इसका पावर कितना 1 है इसका। तो हम लोग को या तो फिर खाली 5 चाहिए या फिर 2 चाहिए। ठीक देखिए क्यू का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर n, 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः क्या होगा हम लोग का असांतवर्ती। हम लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछता है ऐसे सिंपल देगा में बोलेगा कि बिना लंबी प्रक्रिया या विभाजन किए हुए बताएं कि इसका शांतवर्ती होगा या अशांतवर्ती। तो हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं देखना है, बस हम लोग को इतना देखना है कि ई हम लोग को 2 या 5 का गुणज है या नहीं है। तो ज्यादातर हम लोग को कभी कभी बहुत आसान दे देता है या फिर कभी कॉन्स्टिट्यूएंट दे देता है, तो ज्यादा नहीं इसमें देखना है कि हम लोग को 2 और 5 है कि नहीं। अगर 2 है खालसा या 5 है तो हम लोग का शांत हो जाएगा। अगर कब दे देता है 2 के 3 के पावर 2, 2 के पावर 4, 5 दे देता है, तो हम लोग को क्या हो जाएगा अशांतवर्ती। हम लोग को खालसा 2 ही को चाहिए, 2 और 5 मतलब 10 का गुणज चाहिए, हम लोग को ये वाला नहीं चाहिए। अगर ये आ जाता है तो हम लोग देखते ही हम लोग क्या कर देंगे शांतवर्ती, अगर ये वाला रहेगा तो हो जाएगा हम लोग का अशांतवर्ती हो जाएगा। इतना समझ में आया।